नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन त्रिपाठी न्यूज़ डायरी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ओल्ड पेंशन पेंशन स्कीम की। जी हाँ दोस्तों, ओपीएस स्कीम की। वैसे तो पहले हम जान लेते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है। जी हाँ दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम पहले चली आ रही थी कि जो सरकारी नौकरी कर रहे थे उनको रिटायर होने के बाद सरकार उनको कुछ पैसे देती थी पेंशन के रूप में। जी हाँ दोस्तों, पेंशन के रूप में, और इसके साथ ही साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी करती थी कि उनको रिटायरमेंट होने के बाद जो उनकी तबीयत खराब हुई या कहीं एडमिट हुए हॉस्पिटल वगैरह में, तो उन सब का खर्चा जो है सरकार देती थी। इसमें केवल पति पत्नी ही शामिल होते थे। अगर बच्चे 21 साल की उम्र तक हैं तो बच्चों का भी नाम इसमें शामिल होता था हेल्थ स्कीम में। लेकिन नए पेंशन बहाली में ऐसा अब कोई भी चीज़ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो अब सुनने में आता है कि मंत्री कहते हैं या कहीं जगह जगह पे बहुत सारी बातें आजकल की सुनने में आता है कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम से देश को बहुत नुकसान हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर देश को इतना ही नुकसान हो रहा है, जी हाँ दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर देश को इतना ही नुकसान हो रहा है तो फिर हम एमपीस, एमएलए या फिर सीएम, पीएम या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पेंशन हैं हम उसको क्यों नहीं बंद कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे भी सरकार मानती है कि जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या का केवल 1% ही हम जो है लोगों को सरकारी नौकरी दे पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकार का ये आंकड़ा है। सरकार बोलती है कि सिर्फ 1% लोगों को हम सरकारी नौकरी देते हैं। तो जब 1% लोगों को सरकारी नौकरी देते हैं तो क्या सरकार के पास इतना पैसा नहीं रहता कि उस 1% लोगों को वो पेंशन दे सके। ये दोस्तों मैं बात इसलिए आज केयर कर रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि जो हमारे एमपीज एमएलएस होते हैं, अगर वो एक बार एमपी बन गए तो उनको एक बार का पेंशन मिलेगा। अगर वो दोबारा बन गए तो उनको 2 बार का पेंशन मिलेगा। अगर वो दोबारा बन गए तीसरी बार तो उनको 3 बार का पेंशन मिलेगा। ठीक इसी तरीके से एमएलए के साथ भी है, सीएम के साथ भी है, पीएम के साथ भी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ भी है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ भी है। तो मेरा दोस्तों ये मानना है कि अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर रहे हैं तो इन सब का भी बंद करें। क्योंकि हम जब बात करते हैं तुष्टीकरण की या फिर राजनीति की या लोकतंत्र की, तो फिर इसमें ये मुद्दे उठने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सरकार केवल उन्हीं के खिलाफ एक्शन लेती है जो कि डायरेक्ट सरकार के हित में नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मंत्री एमपी तो वो खुद ही हैं, वो भी तो हमारे ही बीच से उठ करके गए हैं जो एमएलए एमपी या मंत्री वगैरह बने हुए हैं। तो फिर उनके साथ ऐसा क्यों होता है, उनको क्यों मिलता है इतना पेंशन। जी हाँ दोस्तों, जो आदमी 40 साल सोचिए आप कि जो आदमी 20-30 साल नौकरी करके, अगर वो 30 साल 40 साल नौकरी करके 22,000 25,000 रुपये का पेंशन लेता है, तो इससे सरकार को क्या दिक्कत हो सकती है। जबकि उनके जो एमएलए या एमपी वगैरह हैं उनको उनको 40 लोगों का पेंशन एक साथ मिल जाता है। क्योंकि वो अगर मान लीजिए एमपी या एमएलए चार अगर 40 साल की उम्र तक या 40 साल तक वो रह गए सत्ता में, एमपी या एमएलए कुछ बन गए, तो आप सोचिए कि वो 5 गुना 6 गुना पेंशन ले रहे होंगे। तो क्या सरकार को सरकारी खजाने पे या या फिर देश को इससे नुकसान नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, इससे भी हो रहा है। लेकिन इस पे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठती या कोई भी इन मुद्दों पे बात नहीं करता कि सरकार, या फिर जहाँ ऐसी बातें हो रही हों सरकार से ये चीज़ पूछा जाए कि आप इन लोगों का पेंशन क्यों नहीं बंद करते। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो इसका बहुत ही व्यापक असर पड़ेगा चुनाव में, क्योंकि हम देख चुके हैं कि किस तरीके से बीजेपी का नुकसान हुआ हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, और या फिर कहें और और भी बहुत राज्यों में। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है, वैसे तो हिमाचल प्रदेश सोचिए आप, जो बीजेपी के कोर वोटर थे वो भी जो है, जी हाँ, बीजेपी के कोर वोटर जो थे वो भी बीजेपी को वोट न देकर के कांग्रेस को दे दिए। उनका कहना था कि हमें कांग्रेस के साथ फ्यूचर दिख रहा है, बीजेपी के साथ नहीं दिख रहा है। इसी वजह से बीजेपी को हिमाचल प्रदेश या फिर कर्नाटक में हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि वहाँ पे ओल्ड पेंशन का बहुत बड़ा मामला सामने आया। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो दिल्ली के रामलीला मैदान को बोला जाता है कि यहाँ यहीं से जो है देश की ये स्थिति बदली जाती है। क्योंकि वहाँ जितने भी आंदोलन हुए वो सारे आंदोलन सक्रिय हुए और उन आंदोलनों का नतीजा रहा कि सरकारें उलट पलट गई। जी हाँ दोस्तों, तो
मेरा मानना है कि इस पे मोदी सरकार को ध्यान देना चाहिए। वैसे तो दोस्तों देखा गया कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारें, क्योंकि ये मामला जो है केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच का है, तो ये दोनों जगहों की वजह से अटका पड़ा हुआ है। तो जिसकी वजह से छत्तीसगढ़, और जब चुनाव हिमाचल प्रदेश का और कर्नाटक का चुनाव का रिजल्ट देखा गया, तो जो छत्तीसगढ़ के और जो है राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तुरंत ओल्ड पेंशन बहाली को बहाल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस जो है इसका बहुत ही अच्छे से लाभ उठा रही है, और इसी का नतीजा था कि कांग्रेस जो है कर्नाटक में जीत दर्ज की। जी हाँ दोस्तों, और हिमाचल प्रदेश में भी कर्नाटक इसी वजह से जीत दर्ज कर पाई। सरकार का मानना है कि 50 लाख लोग ही हैं जो कि सरकारी नौकरी करते हैं। ये सरकारी डेटा है, सरकार का मानना होता है कि 50 लाख ही हुए हैं जो कि सरकारी नौकरी करते हैं। तो जब 50 लाख ही हुए हैं, तो क्या हम 50 लाख लोगों को सरकार जो है पेंशन नहीं दे सकती? क्योंकि उनको ज़्यादा पेंशन तो चाहिए नहीं होता है, 22,000 या 25,000 रुपये का ही उनका पेंशन बनता है। और उनके इस पेंशन से वो अपने बच्चों पर डिपेंड नहीं होते कि वो जब बूढ़े हो जाएं, 65 साल 70 साल या 75-80 साल के हो जाएं, तो अपने बच्चे से कहें कि बेटा बेटा चलो मुझे डॉक्टर के पास दिखा दो, या मेरा चश्मा बनवा दो, या मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करा के मेरा इलाज करा दो। ऐसा कुछ नहीं कह सकते। यही उनको यही सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन बहाली के थ्रू ये सुविधा मिलती थी, और उनके हेल्थ का और उनको इज्जत और सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलता था। लेकिन आज के टाइम में जब 2004 में ये पुरानी पेंशन बहाली हटा करके न्यू पेंशन बहाली लागू किया गया, तो उसमें ये सारी स्कीम ख़त्म कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो देश में ज़्यादा लोग नहीं हैं जो कि ओल्ड पेंशन बहाली के उसमें बात कर रहे हो, क्योंकि 50 लाख बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते। लेकिन पिछले एक साल से जो स्थिति निकल करके बाहर आ रही है, या जिस तरीके से रामलीला मैदान पे अनशन किया गया या धरना दिया गया, वहाँ पर उनकी स्थिति को देखते हुए जो वहाँ थे तो थे ही, लेकिन जो उनके पास नहीं थे, घरों पे बैठे हुए थे या फिर कहीं किसी कोने में देश के बैठे हुए हैं, उनका भी समर्थन ओल्ड पेंशन बहाली के लिए उन कर्मचारियों के पास था। तो इसी को देखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है अपनी स्थिति को समझे और ओल्ड पेंशन बहाली को दोबारा से लागू करे, क्योंकि ओल्ड पेंशन बहाली न लागू करने का रिजल्ट मोदी सरकार ने देख ही लिया है कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की स्थिति क्या हुई। ये तो जो है आने वाले टाइम में पता चलेगा कि इसका कितना व्यापक रूप दिखने को मिल सकता है, क्योंकि ओल्ड पेंशन बहाली के जो लोग हैं या उनका जो धरना प्रदर्शन है या जो वो सभाएं करते हैं, वो गली गली नुक्कड़ों पे या चौराहों पे देखने को मिलता है, और इसका चर्चा बहुत व्यापक हो रहा है। हालांकि इस कंडीशन का फ़ायदा जो है कांग्रेस बहुत अच्छे से उठा रही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि मैं सत्ता में आऊँगा तो फिर से ओल्ड पेंशन बहाली को बहाल करूँगा, और इसी का रिजल्ट था या इसी का नतीजा था कि आप देखिए हिमाचल प्रदेश या फिर कर्नाटक में बीजेपी को बहुत बुरी तरह का हार का सामना करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो बीजेपी के कोर वोटर थे वो भी जो है कांग्रेस को वोट दिए, और उनका कहना था कि हम अपना भविष्य देख रहे हैं, बीजेपी के साथ भविष्य दिख नहीं रहा है, कांग्रेस के साथ भविष्य दिख रहा है, इसी वजह से हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, खैर आपको क्या लगता है कि सरकार को अपने ओल्ड पेंशन नीति को दोबारा से लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हम आपकी आवाज़ इसी तरह उठाते रहें और सरकार तक आपकी मांगों को पहुंचाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।